अपनी कमजोरी छुपाकर रखो, दुनिया मौके की तलाश में रहती है। चाणक्य नीति जीवन में हर इंसान के भीतर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता। किसी की कमजोरी उसका डर हो सकती है, किसी की आर्थिक परेशानी, किसी का पारिवारिक तनाव, किसी का भावनात्मक लगाव, तो किसी की कोई ऐसी आदत या कमी जिसे वह खुद भी बदलना चाहता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी इन कमजोरियों को हर किसी के सामने खोल कर रख देते हैं। चाणक्य नीति का एक गहरा संदेश यही है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं, कमजोरियों और निजी परेशानियों के बारे में सावधान रहना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी खुशी में खुश होंगे, कुछ आपकी सफलता से प्रेरणा लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर खोजेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति हर बात हर किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि विश्वास करना जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता देते हैं, तो आप उसे अपने बारे में एक ऐसी जानकारी दे देते हैं जिसका इस्तेमाल वह अच्छे या बुरे दोनों तरीके से कर सकता है। आज वह आपका अपना लग सकता है, लेकिन परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति आज आपके साथ खड़ा है, जरूरी नहीं कि कल भी उसी भावना से आपके साथ खड़ा रहे। इसीलिए अपनी निजी बातों को सुरक्षित रखना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा और समझदारी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी बात का बहुत डर है और वह यह बात हर मिलने वाले व्यक्ति को बता देता है। शुरुआत में लोग उसकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन समय के साथ कोई चालाक व्यक्ति उसी डर को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति, अपने पारिवारिक विवाद, अपने रिश्तों की परेशानी या अपनी योजनाओं की पूरी जानकारी हर किसी को देता रहता है, तो वह अनजाने में दूसरों को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान को हमेशा सब पर शक करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता, और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और समय के साथ सामने आने वाली उसकी नीयत से होती है। चाणक्य की नीति हमें यह समझाती है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी कमजोरी को नियंत्रित रखना। यदि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी जानता है, तो वह आपके व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी भावनाओं की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में न हो। कई लोग अपनी परेशानियां इसलिए हर किसी को बता देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझेगा, लेकिन हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी कहानी इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। इसलिए अपने दुख को साझा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि सामने वाला आपकी समस्या को समझने वाला है या आपकी समस्या को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला। विशेष रूप से अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर भी सावधानी रखना जरूरी है। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए, तब तक हर योजना का प्रचार करना हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार लोग अपनी सफलता से पहले ही अपनी योजनाओं की घोषणा कर देते हैं। फिर यदि काम पूरा नहीं होता, तो उन्हें दूसरों के सवालों, आलोचनाओं और मजाक का सामना करना पड़ता है। शांत रहकर काम करना और परिणाम आने के बाद बोलना व्यक्ति को अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है। आपका हर राज दुनिया के लिए जानना जरूरी नहीं है। कुछ बातें सिर्फ आपके और आपके विश्वसनीय लोगों के बीच रहनी चाहिए। आपकी कमाई कितनी है, आपकी अगली योजना क्या है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आपकी कौन सी इच्छा अधूरी है, इन सभी बातों को हर व्यक्ति के सामने रखना आवश्यक नहीं है। याद रखिए, मौन भी एक शक्ति है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने की कोशिश नहीं करता, हर सवाल का जवाब नहीं देता और हर व्यक्ति को अपने जीवन की जानकारी नहीं देता, उसे समझना दूसरों के लिए कठिन हो जाता है। और जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो वे आपके खिलाफ योजना बनाना भी कठिन पाते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है।
कमजोरी छुपाने का अर्थ यह नहीं कि अपनी समस्याओं से भाग जाओ। अपनी कमजोरी को पहचानो, स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करो। यदि आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे नियंत्रित करना सीखिए। यदि आप बहुत भावुक हैं तो भावनाओं को समझकर निर्णय लेना सीखिए। यदि आपको असफलता का डर है तो छोटे छोटे प्रयासों से आत्मविश्वास बढ़ाइए। यदि आर्थिक समस्या है तो अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेहनत कीजिए। दूसरों से कमजोरी छुपाना पहला कदम हो सकता है, लेकिन खुद से कमजोरी छुपाना सबसे बड़ी गलती है। दुनिया को आप अपनी वास्तविक स्थिति न बताएं, लेकिन खुद से कभी झूठ मत बोलिए। अपनी कमी को पहचानने वाला व्यक्ति ही उसे दूर कर सकता है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी कमजोरी जानकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उस समय सबसे अच्छा उत्तर बहस नहीं, बल्कि आपका विकास है। जिसने आपको कमजोर समझा, उसे अपनी सफलता से जवाब दीजिए। जिसने आपकी कमी पर हंसी उड़ाई, उसे अपनी मेहनत से जवाब दीजिए। और जिसने आपकी परिस्थिति का मजाक बनाया, उसे अपने बदलते हुए जीवन से जवाब दीजिए। याद रखिए, आपकी कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जिस दिन आप उस कमजोरी पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन वह आपकी ताकत बनने की यात्रा शुरू कर देती है। इसलिए जीवन में हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर मत रखिए। हर व्यक्ति को अपनी कहानी मत सुनाइए। हर दोस्त को अपना राज मत बताइए। हर रिश्ते में अपनी पूरी भावनात्मक निर्भरता मत रखिए। भरोसा कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। चाणक्य नीति का सार यही समझा जा सकता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति का शोर नहीं करता और अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करता। वह चुपचाप खुद को मजबूत बनाता है, सही समय का इंतजार करता है और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। दुनिया अवसर तलाशती है, कोई आपकी मदद करने का अवसर, तो कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का। इसलिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी की कितनी जानकारी किसे देते हैं। अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना सीखिए। अपने राज्यों की रक्षा कीजिए। अपने डर पर काम कीजिए। अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को दुनिया की चर्चा बनने से बचा लेते हैं और उसी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। लोग आपको समझने की कोशिश करते रह जाते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, हर बात बताना ईमानदारी नहीं होती और हर बात छुपाना धोखा नहीं होता। कई बार मौन ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। अपनी कमजोरी पहचानिए, उसे सुधारिए और उसे दुनिया के सामने अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपकी असली ताकत इस बात में है कि आप अपने जीवन की चाबी किसके हाथ में देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब इंसान अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लेता है। अगर कोई आपको कमजोर समझता है तो यह जरूरी नहीं कि आप वास्तव में कमजोर हैं। कई बार आपकी परिस्थितियां कठिन होती हैं, आपका समय खराब होता है या आपके पास साधन कम होते हैं, लेकिन इन चीजों को देखकर खुद को कमजोर मान लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। समझदार व्यक्ति अपनी कमजोरी पर रोता नहीं, बल्कि उस पर काम करता है। वह जानता है कि आज जो कमी उसके अंदर है वह हमेशा नहीं रहेगी। मेहनत, धैर्य और सही निर्णय के साथ इंसान अपनी सबसे बड़ी कमी को भी अपनी ताकत में बदल सकता है। दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप अंदर से कितने परेशान हैं। मुस्कुराकर आगे बढ़ना झूठ नहीं है, यह आपकी मानसिक मजबूती का संकेत हो सकता है। हर दर्द को शब्दों में बताना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद समझता है, खुद सहता है और खुद ही पार करता है। जब जीवन में बुरा समय आता है, तब कई लोग आपको सलाह देने के नाम पर आपकी कमजोरियां गिनाने लगते हैं। ऐसे समय में आपको यह तय करना होता है कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात को नजरअंदाज करना है। हर आलोचना आपके लिए जरूरी नहीं होती और हर सलाह आपके हित में नहीं होती। कभी कभी लोग आपकी कमजोरी देखकर आपको डराने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि आपको किस बात का डर है और उसी बात को बार बार सामने लाते हैं। अगर आप हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो वे आपको नियंत्रित करने लगेंगे। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना
बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि सामने वाला आपकी भावनाओं से खेलकर आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसी दिन आपको अपनी प्रतिक्रिया बदल देनी चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना सबसे मजबूत जवाब होता है। अपनी कमजोरी छुपाने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि आप हमेशा अभिनय करते रहें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस कमजोरी को धीरे धीरे खत्म कर दें। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद पर काम कीजिए। अगर आपको ज्ञान की कमी है तो सीखना शुरू कीजिए। अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो अपने कौशल को मजबूत कीजिए। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण सीखिए। दूसरों को यह बताने से बेहतर है कि आप बदल रहे हैं, चुपचाप बदल जाना। जब परिणाम सामने आता है तब किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, दुनिया अक्सर परिणाम देखने के बाद आपकी कीमत समझती है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब बहुत कम लोग आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तब वही लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसीलिए संघर्ष के समय लोगों की संख्या नहीं, आपकी हिम्मत महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी कमजोरी जानकर भी आपका साथ देंगे। ऐसे लोगों की पहचान करना सीखिए, जो आपकी कमजोरी का मजाक नहीं बनाते, जो आपकी निजी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते और जो आपको गिराने के बजाय उठाने की कोशिश करते हैं। वे वास्तव में आपके विश्वास के योग्य हो सकते हैं। लेकिन भरोसे का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दें। रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, लेकिन विवेक भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान भी होना चाहिए। किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपके मूड, आपकी खुशी और आपके आत्मविश्वास को नियंत्रित करने लगे। आपकी खुशी की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी खुद की है। चाणक्य नीति की भावना हमें यह भी सिखाती है कि समय और परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हर सत्य हर व्यक्ति को हर समय बताना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें सही समय आने पर ही कही जानी चाहिए। कुछ योजनाएं पूरी होने के बाद ही सामने आनी चाहिए और कुछ भावनाओं को व्यक्त करने से पहले यह देखना चाहिए कि सामने वाला उनका सम्मान करेगा या उनका फायदा उठाएगा। इसलिए आज से अपने जीवन में एक बदलाव कीजिए। अपनी परेशानियों को दुनिया के सामने प्रदर्शन मत बनाइए। अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मत बनाइए। अपनी असफलताओं को अपनी अंतिम कहानी मत मानिए। हो सकता है आज आप जिस स्थिति में हैं वह कुछ समय बाद बिल्कुल बदल जाए। आज जिसे आपकी कमजोरी दिखाई दे रही है, कल वही आपकी ताकत देखकर हैरान हो सकता है।